बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो है ना लीनियर कम्बिनेशन में एग्जांपल नंबर 2 हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो है ना एग्जांपल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है लीनियर कम्बिनेशन जो है ना मेन वेक्टर जो है ये वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो हम कहेंगे हाँ ये हमारे पास सेटिस्फाई कर सकते हैं और लीनियर कम्बिनेशन है। सही है। अगर नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन तो है मगर ये हमारे पास मेन वेक्टर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो इसको हम एज अ होल लीनियर कम्बिनेशन तो कह सकते हैं मगर उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये सारे वेक्टर को एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेटिस्फाई कैसे करना है वो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप आखिर में चेक करना होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा या नहीं। तो आज हम मैंने यही क्वेश्चन लिया, यानी जो पिछली वीडियो में हमने बताया था ना उसमें मैंने लिया था कि मेरे पास वेक्टर 1 और जो मेन वेक्टर है ना उसमें मैंने लिखा था -1 और -4 की जगह इधर मैंने +1 7 और +4 मैंने लिख लिया। सही है। और इस तरह मुझे कह रहा है कि लीनियर वेक्टर ऑफ कौन सा है, v1 मेरे पास क्या है 1 है, -3 है और 2 है। इस तरह मैंने दूसरा लिखा है कि v2 मेरे पास 2 है, -1 है और 1 है। ये मेरे पास सेटिस्फाई इसको करते हैं या नहीं करते, यानी वेक्टर 3। सही है। वेक्टर 3 इज अ रियल नंबर, यानी जो फाइनली वेक्टर आ जाए ना उसको हम रियल नंबर कहेंगे। इधर हमारे पास मेन क्वेश्चन जो है ना इस जगह से बनता है। देखो हमको कहते हैं ना कि आप ऐसे काम करें कि डियर एग्जिस्ट, यानी इधर उधर मैंने अल्फा 1 और अल्फा 2 लिखा था, इधर मैंने लिखा है कि बीटा 1 और बीटा 2 लिखा है। ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, यानी दोनों जो है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के है या नहीं, हम इसको देखेंगे। अगर ये इसके इक्वल थे तो हम कहेंगे बिल्कुल ही सही, हमारे पास सेटिस्फाई करते। अगर नहीं थे तो हम कहेंगे कि हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये लीनियर कम्बिनेशन नहीं है। यानी कम्बिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन क्या है, यानी आपस में तो मल्टीप्लाई हो या स्केलर के साथ और ऐड भी होगा, मगर इसका फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आए ना वो हमारे को मेन वेक्टर जो है ना इसके साथ इक्वल नहीं है, यानी उसकी बराबर नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन तो है मगर ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करता मेन वेक्टर को, यानी वेक्टर 1 वेक्टर 2 नॉट इक्वल टू वेक्टर मेन वेक्टर। सही है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो इधर जो है ना कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर कम्बिनेशन क्या चीज है। लीनियर कम्बिनेशन हम कहते हैं ना कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, सही है, और विद मल्टीप्लाई बाय स्केलर, और इसके साथ हम आपस में ऐड करेंगे तो इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। इधर मेरे पास जो है ना इस क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन में हम ऐसे काम करेंगे कि फर्स्ट में इस वी यानी मेन वेक्टर की जितनी भी एलिमेंट्स है इसको मैं इधर लिखूंगा। इधर मेरे पास क्या है 1 में लिखूंगा, कामा हो गया, 7 हो गया और इधर में 4 लिखूंगा। अभी जो है ना बीच में कामा कामा के मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, ये मेरे पास वेक्टर वेक्टर को शो करता है, यानी ये 1 जो है ना ये आई हो गया, सेकंड मेरे पास जे, थर्ड मेरे पास के है। ठीक है। अब हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि सेकंड मेरे पास जो है ना अल्प यानी बीटा है, तो मैं इधर बीटा लिखूंगा और बीटा 1 लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा वी वन की वैल्यू मेरे पास कौन कौन से 1 है। सही है, समझ आ गया ना। और दूसरा मेरे पास क्या है, इधर -3 है और इधर मैं लिखूंगा 2 हो गया। सही है। इसी तरह इसके बीच में कौन सा चीज है, प्लस है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है, तो मैं प्लस कर दूंगा और उसके साथ मैं इधर लिखूंगा कि मेरे पास बीटा 2, बीटा 2 मेरे पास कौन कौन से 2 है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा और उसके साथ में लिखूंगा -1 हो गया और इधर मैं लिखूंगा ये हो गया 1 हो गया, तो इधर इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया। अब हम ऐसे काम करते हैं, इस बीटा को जो है ना इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा 1 को, बीटा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अब हम ऐसे काम करेंगे और आपस में जो है ना जो हमारे पास आई आई है उसको एक साथ लिखेंगे और जे जे को हम एक साथ लिखेंगे और के को एक साथ लिखेंगे। कैसे, इसको मैं सेम टू सेम अपनी जगह उतारूंगा। ये मेरे पास हो गया 1 हो गया, 7 है और इधर में 4 लिखूंगा। सही है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है 1 है। अगर मैं 1 को मैं बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वही बीटा 1 आ जाएगा, तो मैं इधर लिखूंगा बीटा 1 हो गया और कामा में लगा दूंगा, इधर मैं लिखूंगा -3 बीटा 1 हो गया, इसके साथ मैं कामा लगाऊंगा 2 बीटा 1 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा स्टेप है, मैं ऐसे काम करूंगा, इधर प्लस लगा दिया, इस सेकंड को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 बीटा 2 हो गया और इधर मैं लिखूंगा माइनस बीटा 2 हो गया और इसके साथ में लिखूंगा सिर्फ बीटा 2 हो गया। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि जो आई आई है उसको आई के साथ लिखना है और जो जे जे है ना उसको जे के साथ लिखना है। इधर मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 मेरे पास बराबर है, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। सही है। ऐसे काम है 1 मेरे पास इक्वल है किस किस की, यानी
ये वाला हो गया और ये दोनों, ये जो है ना आई को शो करता है, और ये दोनों जो है ना ये वाला और ये वाला जे को शो करता है, और ये दोनों जो है ना के को शो करता है। सही है। तो इधर मैं लिखूंगा कि मेरे पास है कि बीटा 1, और इधर क्या है प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, प्लस हो गया, और इसके साथ मैं दूंगा 2 हो गया, 2 बीटा 2 हो गया, और इसको मैं कहूंगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझ आ गया ना? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद में पता चलेगा कि हमारे पास सेटिस्फाई करता है नहीं या नहीं करता। आप लोगों ने अगर पिछले जो लेक्चर को नहीं देखा ना, वो इसके साथ रिलेशनशिप पे था, इसलिए मैं ज्यादातर डीप नहीं चाहता। अब सेकंड में ऐसे काम करूंगा कि इधर 7 है तो मैं इधर 7 लिखूंगा, और इसके राइट साइड पे मैं ऐसे काम करूंगा, इधर मेरे पास -3 है तो मैं -3, और बीटा 1 है तो बीटा 1 में लिखूंगा। उसके साथ में इधर क्या है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो मेरे पास माइनस आ जाएगा, तो मैंने माइनस लिख लिया, और उसके साथ में लिखूंगा बीटा 2 को, तो ये मेरे पास बीटा 2, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह मेरे पास थर्ड कौन सा है 4 है, तो इधर मैं 4 ले लूंगा, और ऐसे काम करूंगा कि देखो उन दोनों को लिखूंगा कि 2 मेरे पास हो गया 2 वी बीटा, यानी 2 बीटा 1 हो गया, और इसके साथ मैं लिखूंगा प्लस बीटा 2 हो गया, प्लस बीटा 2, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ये हो गया 3। सही है। अब हम ऐसे काम करेंगे कि मेरे को एक बीटा को खत्म करना है, दूसरी बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे? अगर मैं ऐसे काम कर लूं कि बीट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास एक बीटा खत्म हो जाएगा और दूसरा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं इधर लिखूंगा कि ऐड करना है, ए एडिड या एडिंग में लिखूंगा, हम लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर और 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूंगा। देखो आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को खुद बहुत ज्यादा समझदारी के साथ करना है, क्योंकि एग्जाम में आ जाए ना आप लोग ऐसे ना कि आप डायरेक्टली इसको तरह की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डायरेक्टली ऐड कर ले, नहीं, बात जैसे कैसे आती है कि उसमें सब्ट्रैक्शन भी करना होता है। सही है, आप टाइम टू टाइम उसको देख सकते हैं। अब हम ऐसे काम करते हैं कि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, मेरे पास क्या जाएगा कि अगर मैं 7 और 4 को मैं ऐड कर दूं, देखो 7 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11, तो मैं इधर 11 लिखूंगा। फिर उसके बाद देखो अगर -3 से मैं 2 को खत्म कर तो मेरे पास -1 आ जाएगा, और इसके साथ कौन सा चीज है बीटा 1 है, और इधर जो है ना देखो माइनस बीटा 2 प्लस बीटा 2 ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी इधर ये एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। तो इधर मैं लिखूंगा कि मेरे पास हो गया +0 हो गया, तो 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास बीटा 1 की जो वैल्यू है ना, बीटा 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस इस साइड पे आ जाएगा, तो ये -11 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हम ऐसे काम करेंगे कि बीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस बीटा 1 की वैल्यू जो है ना इसको किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगा। मैं ऐसे काम करूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करना चाहता हूँ। देखो मैं ऐसे काम करूँ, इधर मेरे पास 1 में लिखूंगा, और उसके साथ मैं लिखूंगा ये हो गया इक्वल टू बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू मेरे पास -1 -11 है, तो मैं इधर -11 लिखूंगा, और इधर मैं ऐसे काम करूंगा कि 2 हो गया, और इसके साथ मैं लिखूंगा बीटा 2 हो गया। अब हम ऐसे काम करेंगे कि इस -11 को इस साइड यानी लेफ्ट साइड पे मैं ले जाऊंगा तो मेरे पास प्लस हो जाएगा, और उसके बाद मैं इस 2 को इसके नीचे डिवाइड करूंगा, तो मैं डायरेक्टली इस स्टेप को करूंगा, तो मेरे पास बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी कि 11 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास बीटा 2 की वैल्यू आ गई। सही है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा स्टेप हम ऐसे काम करेंगे कि इसमें चेक करेंगे कि यार ये हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो देखो मैं इधर ऐसे काम करूंगा, चेक ऐसे करेंगे कि बीटा 1 और बीटा 2 जो है ना ये स्केलर तो है, मगर इस गिवन इक्वेशन में ये लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। सही है। इसको मैं अगर पुट कर दूं किसी भी इक्वेशन में, मैं इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट 3 में मैं पुट करना चाहता हूँ ना, तो मैं इधर ऐसे काम करूंगा, या मैं 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, मैं पुट करता हूँ, पुटिंग ऐसे काम करेंगे कि पुटिंग बीटा बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज किस में इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करना चाहता हूँ, इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा। अब हम ऐसे काम करेंगे कि इधर मेरे पास कौन सा चीज है 1 है, तो 1 में अपनी जगह लिखूंगा,
फिर इधर मेरे पास क्या है कि बीटा वन की वैल्यू मेरे पास -11 आया, तो मैं इधर -11 लिखूंगा और ऐसे काम करेंगे, इसके साथ में प्लस लिखूंगा। इधर 2 है तो 2 मैंने लिख लिया, और ऐसे काम करेंगे कि बीटा 2 की वैल्यू मैं इधर लिखूंगा 11 डिवाइड बाई 2 हो गया। सही है। अब हम ऐसे काम करेंगे कि इधर मैं ऐसे काम करूंगा कि 1 मैं अपनी जगह लिखूंगा, और देखो इस 2 को और इस 2 को मैं आपस में कट कर दूंगा। सही है, ये कट हो गया। अभी देखो ये जो इधर मेरे पास क्या है कि 11 हो गया, -11, और इधर मैं लिखूंगा कि +11 हो गया। तो मुझे पता चल गया कि इधर हो गया 0 आता है ना, यानी -11 और +11 एक दूसरे से कट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आता है तो मुझे पता चल गया कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, यानी इक्वेशन वन और यानी जो बीटा है, बीटा वन और बीटा टू, ये स्केलर है मगर इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसको मैं इधर अगर लिखूं तो मेरे पास ये गलत आ जाएगा, यानी v मेरे पास इक्वल है किस, v मेरे पास नॉट इक्वल है किसकी, यानी बीटा वन की वैल्यू मेरे पास कौन सी थी, -11 थी, और इसके साथ में v1 लिखूंगा। और इधर कौन सा चीज है, प्लस है, तो मैं इधर प्लस लिखूंगा, और 11 डिवाइड बाई 2 ये मेरे पास हो गया v2, यानी नॉट इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, तो इसको गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है ना सिंपल इक्वेशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स रिलेटेड, यानी मैट्रिक्स में अगर हम चेक करेंगे कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, अभी तक के लिए काफी है। थैंक यू।